देखो बेटा, these are the four vertices of a parallelogram taken in order। अब बेटा ऑर्डर का मतलब क्या होता है समझो। देखो, एक पैरेललोग्राम बना दिया, टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको ऐसे 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 लाइन से लिखना है। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, हम नाम दिया एबीसीडी, है ना। तो पहला वाला यहाँ, दूसरा वाला यहाँ, तीसरा वाला यहाँ, चौथा वाला, ऐसा मत करना कि पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, जिगजैग मत कर लेना। बात समझ में आई? ऑर्डर का मतलब प्रॉपर पैटर्न में ऐसे, समझ गए? ऐसा नहीं है पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसा नहीं करने का, सिर्फ एक फ्लो में। बात समझ में आई? और यहाँ के ना, तो ये 4 पॉइंट दिए हैं पैरेललोग्राम के। पहला वाला देखो कौन सा है, 1,2, 4 बाय एक्स, 6 और 3 और 5। यहाँ पे कोई डाउट है? पक्का? ठीक है। अब क्या लिखा है, फाइंड एक्स एंड वाई, ये एक्स और एक ये वाई। अब ये सेम क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे पूछे, रेक्टेंगल पे पूछे, सीरियस में आ सकता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, सेम क्वेश्चन। स्क्वायर है, टेकन इन ऑर्डर, पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। आपको जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो करना। अब वो क्यों करना है उसका भी कारण है, मैं बता दूंगा आपको। 9th में हमने ऑलरेडी कारण पढ़ के आए, ठीक है। सबसे पहले आप डायगोनल को कनेक्ट करोगे। किसको कनेक्ट करोगे? डायगोनल। और यहाँ के ना, बात समझ में आ गई? कनेक्ट कर दो। वो दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे मिलेंगे, उसको नाम दे दो एम। क्या नाम दे दो? और दूसरा, जो ये बाहर वाले पॉइंट, ठीक है, अब ध्यान सुनना, जो ये बाहर वाले पॉइंट है, इनमें जो ये एक्स वाई लिखा है, ये आपको आगे जाके कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन देखो, अगर यहाँ पे ऑलरेडी ए और बी लिखा होता, क्योंकि हम जानते हैं, हम जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वो एक्स वाई कौन होते हैं? बीच वाला पॉइंट। अरे हाँ के ना। अब कहीं आप इसके एक्स वाई और इसके एक्स वाई से कंफ्यूज ना हो जाए, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक आदत डाल दो, जो ये बाहर वाले पॉइंट होंगे उनको आप हमेशा ए और बी मान के चलो। जैसे कि अगर यहाँ पे एक्स लिखा है तो उसको ए मान लो, और वाई को क्या मान लो? बी। ऐसा क्यों करना है? कंफ्यूजन से बचने के लिए। अरे हाँ के ना। तो आपको तो मालूम है कि मेरा बी का मतलब वाई है। अरे हाँ के ना। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? बाहर वाले पॉइंट, क्योंकि अंदर भी तो एक्स वाई आता है ना सेक्शन फॉर्मूला में। तो कहीं ये वाला एक्स और वो वाला एक्स आप सेम ना समझ लो, ये यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स आएगा, तो आप सेम ना समझ लो उसको कैलकुलेशन में। तो वो उस गलती से, अनजाने में गलती से बचने के लिए अपने सावधानी हमेशा बरतेंगे। बाहर वाले पॉइंट पे कहीं भी अगर एक्स और वाई दिखा तो उसको जानबूझ के ए और बी मान लेंगे। तो ये एक्स को मैं जानबूझ के ए लिख रहा हूँ, और 6 का 6, और ये 4 तो 4 है, वाई को क्या लिख रहा हूँ? बी। हमें मालूम है कि बी का मतलब है। अरे बोलो, अरे हाँ के ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे ही डायगोनल मिला है, पॉइंट मिल गया एम, उसको बोलो तुरंत एक्स और वाई, क्योंकि हम हमेशा बीच वाले को एक्स वाई लेते हैं कि फॉर्मूले में एक्स वाई का मतलब बीच वाला पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला। अरे हाँ के ना। अच्छा, अब हमने कहाँ पढ़ा था? 9th में, डायगोनल बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। अरे हाँ के ना। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर, चारों के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट। क्या मीनिंग है डायगोनल बाइसेक्ट का? डायगोनल बाइसेक्ट का मीनिंग ये होता है कि डायगोनल के टुकड़े बराबर होते हैं। तो अगर डायगोनल बीडी है तो उसके दो टुकड़े कौन होंगे? बीएम और डीएम। कैसे होंगे? बराबर। और ये जो डायगोनल एसी है, इसके दो टुकड़े एएम और एमसी, कैसे? बराबर। अरे हाँ क्या ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज के दो टुकड़े इक्वल है तो क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को मिड पॉइंट बोलते हैं। अरे हाँ के ना। इन शॉर्ट एम क्या है? मिड पॉइंट। अगर एम मिड पॉइंट हुआ तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी M1 M2 की? 1 1 1 1। अरे हाँ के ना। अरे बोलो, पहले समझो, डायगोनल बाइसेक्ट, इसका मीनिंग सर सर कहाँ पे होता है ऐसा? पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में और स्क्वायर में। क्या मीनिंग होता है डायगोनल बाइसेक्ट का? दो टुकड़े इक्वल। अब मैं बोलूं दो टुकड़े इक्वल है, मतलब ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हुआ ना, बीच में आता है। अरे हाँ के ना। मिड का मतलब क्या होता है? एकदम बीच में। जो एकदम बीच में आएगा वो दो टुकड़े कैसे करेगा? इक्वल करेगा। और यस और नो? तो क्योंकि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम बोला है ना, अब पैरेललोग्राम में तो बाय डिफॉल्ट
एम क्या बन जाएगा, ये डायगोनल, और डायगोनल कैसे होते हैं, बाइसेक्ट, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और जब ये इक्वल होते हैं तो ये क्या कहलाता है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हुआ तो रेशियो कितना होता है, 1 और 1, हमने पढ़ा हुआ है ना। अरे बोलो, समझ गए। तो आप क्या करोगे एग्जाम में, शुरुआत ऐसे करोगे, पहले आप लिखोगे पार्ट नंबर 1, पहले आप डायग्राम ड्रॉ करना, उसके नीचे लिखना वी नो दैट इन पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इन पैरेललोग्राम diagonals bisect each other। इसका मतलब क्या हुआ, M is midpoint of AC and BD। AC and इतना लिख देना। इसके बाद में जो मैं स्टेप बता रहा हूं वो लागू करेंगे। अरे हाँ कहना, पहले ये समझ में आया कि मिड पॉइंट क्यों है, अरे बोलो, समझ आ गई बात, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2, अब क्या करोगे, सिंपल, पहले एक बार एसी को लेंगे, दूसरी बार बीडी को लेंगे, अरे हाँ कहना, एसी तो यहाँ लगाएंगे, बीडी पियेंगे, अरे हाँ कहना। क्या बोल रहे, वो भी हाँ बोल रही थी, मुंह पीस मुंह पीस। जनेश बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ, तो क्या क्या पिएगा, क्या क्या पिएगा, वे ये क्या होता है, फ्लेवर ही होता है, हाँ मम्मी से बात करो, वेज की, हाँ नहीं, अच्छा सुनो, पहले क्या लोगे, एसी, फिर क्या लोगे, बीडी, अरे हाँ क्या ना, बीडी कौन कौन पीएगा बेटा बताओ फटाफट, हैंड रेज करो। नहीं वो ये बोलेगा, सर मुझे मालूम है कैसे टेस्ट आता है। क्यों सर, मैंने सूंघा था, बेटा सूंघने से टेस्ट नहीं आता है। अब सुना बेटा, पहले लेंगे एसी, क्या लेंगे, एसी फॉर एसी। अब बेटा कुछ नहीं करने का, अगर अपन एसी की बात करें तो आप केवल एसी को बनाओ, बीडी को भूल जाओ, वो बाहर में जाओ। तो एसी ड्रॉ करो, ये ए, ये सी, बेटा ए की वैल्यू क्या है 1,2, सी की वैल्यू क्या है x,6, और ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट एम, और यहाँ के ना एम, अरे बोलो, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है तो एम को तो अपन बोलते हैं एक्स और वाई, ये हो गया 1 और 1। अरे हाँ के ना, कहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ हम एक्स नहीं अब से ए लिखेंगे, ठीक है, वरना क्या यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, अच्छा है दिलाया, इसको अपन ए लिखेंगे, ठीक है। अगर पहले से यहाँ पे ए बी सी डी कुछ और लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो यार, देखो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ कि मैं एक्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इतने साल से पढ़ाया तो मैं नोटिस की बच्चे ही गलती कर लेते हैं, ठीक है। मैं अपना को दिखाऊँ गलती क्या होती है, देखो अभी अभी नॉर्मल रखते हैं, सर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस y2। ओके, ये x तो मालूम नहीं है, ठीक, ये x1 कितना है 1, x2 कितना है 8। अब बस क्या करते हैं, बट अगर आप मान लो कि क्वेश्चन में तो आप x लिखा हुआ है, अगर आपने यहाँ पे x लिख दिया तो क्या करोगे आप, अब यहाँ x लिख दोगे, डिवाइड बाय 2 का 2। अब दिक्कत ये होती है कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, बच्चों को ये सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व नहीं हो सकता ना बेटा, ये वाला x अलग है, ये वाला x अलग है, ये अलग अलग लोग हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 2 डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स 2x 1 प्लस एक्स। अब ये दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग सॉल्व नहीं हो सकते, आप समझे, गलती यहाँ हो जाती है, समझ गए। अरे हाँ के ना, क्लियर है, इसीलिए उसको जानबूझ के क्या लिखेंगे अपन, ए, क्या लिखेंगे, अब बेटा ए लिखा है तो पहले से ही मालूम है ये सॉल्व हो सकता नहीं है, अरे बोलो 1 प्लस ए डिवाइड बाय 2, आगे सॉल्व होगा ही नहीं, ना तो ए मालूम है ना एक्स मालूम है, ये कहाँ हो जा रही है, क्या चल रहा है। अच्छा सुनो बेटा, ओए इक्वेशन नंबर 1, अब निकालते हैं y, क्या निकालते हैं y, ठीक है। क्या होता है मिड पॉइंट में y1 प्लस y1 कितना है बेटा 2, y2 कितना है 6 डिवाइड बाय 2,
8 डिवाइड बाय 2 कितना आया 4। और यहाँ के ना इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? समझ गए? एक बार एसी लिया, अब क्या लेंगे? बीडी। क्या लेंगे? अरे बोलो। बीडी का नाम सुनते बीमारी गायब इसकी है। बेटा आपको मालूम है इतने दिन से आंशिक की चीज पे जिंदा है? ये सब फ्रूट फ्रूट तो बेटा बहाना है। क्वार्टर क्वार्टरिया 4b। और डी क्या है बेटा? 3,5। और कल तो बेटा हद हो गई बेटा। कल घर पे पानी खत्म हो गया तो बाहर आई थी बारिश। क्या बात है भाई आंसू। नेचुरल वाटर। अच्छा बेटा देखो बीडी में ये एम आया। एम को क्या लिखना है? एक्स और वाई और वन क्योंकि मिड पॉइंट है। हाँ क्या ना? वापस से लगाएंगे फॉर्मूला सेम मिड पॉइंट है। ये x1 y1 ये x2 y2 वापस से लगाएंगे फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x1 कितना है 4 x2 कितना है 3 डिवाइड बाय 2 कितना आया 7 डिवाइड बाय 2। ये इक्वेशन नंबर 3। अब निकालेंगे y। y क्या होता है? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 कितना है b। y2 कितना है 5 डिवाइड बाय 2 इक्वेशन नंबर। अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार। ये पार्ट नंबर 3। अब देखो सर ये भी x है ये भी x है तो आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल सेम है दोनों एम ही तो है। अरे बोलो। तो क्या लिखोगे पार्ट नंबर 3 4 फ्रॉम 1 एंड 3 फ्रॉम 1 एंड 3। तो ये और वो इक्वल हो जाएंगे। 1 प्लस ए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 2। डिवाइड क्या बनेगा बेटा? मल्टीप्लाई। कट प्लस क्या बनेगा बेटा? कितना हो गया? कोई तकलीफ? बात समझ में आ गई? तो बेटा ए कितना आ गया 6। क्लियर है? अब एक सेकंड। पर हमें तो मालूम है ना हमारा ए का मतलब क्या है? एक्स। कौन सा वाला एक्स? ये एम वाला एक्स नहीं सी वाला है। अरे हाँ के ना? अरे बोलो। बदल देना ये मेरे एक्स की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जाम में ही मेंशन कर देना होगा फोटो में ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। अरे बोलो। हाँ पर लास्ट में लिख के आना एक्स क्योंकि क्वेश्चन में तो एक्स लिखा हुआ है ना। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? और फिर क्या लिखोगे बाद में? फ्रॉम 2 एंड 4। अब ये भी y है ये भी y है तो 4 इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस क्या बनेगा? माइनस 8 माइनस 5 3। क्या आ गया? b। और b हमारा क्या है? हाँ सर b हमारा y है। अरे हाँ क्या ना? बाद में y लिख देना। चलो आंसर आ गया। मामला खत्म पैसा आजम। बात समझ में आई कि नहीं आई? छापम छाप फटाफट। ये क्या क्या लगता है? इसमें कितने साल में बच्चे पढ़े हैं? कितने बच्चों थॉमस खोल हैं? उनको बोलो सर आप काट लेना फिर चलेगा। देखो अब इतनी बेवफा यार सुनो यार वो। अब यार देखो वो क्या करे वो क्या नहीं करे मुझे मालूम नहीं उसमें। बोर्ड में आपके नहीं कर देंगे ये पक्का। ठीक है जो जरूरी है वो लिखेंगे जो जरूरी नहीं है वो नहीं लिखेंगे। कहीं कोई मार्क्स नहीं होता है। क्या? अरे बेटा उसको तुम भी ले लो बोले फिर कोई तकलीफ है। अगर तू तेरे सुन ये तेरे माइंड की बात है तो तेरे माइंड में क्लियर है तो ले ले। फिर मैं बोल देना सर ये x इक्वल टू एक्स क्या लो। समझी? हाँ फिर वो मत कर लेना।
अच्छा मुझे बात बताओ, पिछली बार 9th में अपने पता है वो क्यूबिक इक्वेशन में ये वाला बेटा पता है वो सीखा था मेथड क्यूबिक में, यहाँ 1 1 2 ऐसा करते थे, फिर ये नीचे याद आया कुछ? अच्छा ऐसा कुछ एग्जाम में जब आपने किया तो मैम ने सही किया था? किया था, राइट है। अच्छा पता है अपना रूट वाले बनाए थे, इसमें अपने वो वाला सीखा था कस ऊपर से यू आधे से ज्यादा, राइट है, राइट है। अब इस बार ये आपके सर रॉन्ग कर रहे हैं। तो समझे तकलीफ यहाँ पे, स्टबन नेचर है मैथ को इजी बनाना चाहिए यार, फालतू कॉम्प्लिकेट भी करने का। वो आपके मैम थे ना, मैंने नोटिस, मैंने वो मैम आपके सब जेन्युइन थे, नहीं वो बहुत मतलब उनको मालूम है कि चीजें को आसान कैसे करनी है। चलो कोई बात नहीं, मोड में चिंता नहीं करनी, ठीक है। समझाने का, फिर अगर नहीं मानते तो मरने देने का, अब इच्छों के लिए तो कौन रोए बार बार। डन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 7.2 का क्वेश्चन है ही नहीं, 7.1 का होना चाहिए, क्योंकि इसमें लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला है, पर दिया है 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला, जो भी है कोई बात नहीं। देखो बच्चे सिंपल सा है, पहले सारे बच्चे यहाँ लिखेंगे बेटा,
देखो बेटा, ये है काजू कतली जिसे अपन रोम्बस बोलते हैं, हाँ क्या ना? अरे बोलो। रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, एक कहलाता है D1, एक कहलाता है D2। दो डायगोनल होते हैं इसके, ठीक है। इस रोम्बस का जो बड़ा एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हाफ इंटू D1 इंटू D2। बात समझ में आई? इसके एरिया फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब मैं बोलूँ आपको कि जो D1 है उसकी लंबाई है 10, लेंथ, लंबाई मतलब ये लेंथ मतलब डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अरे हाँ के ना, लंबाई, अगर ये 10 है, और D2 यहां से यहां तक की लंबाई ये है मान लो कि 5, तो उसका एरिया निकालो। तो कुछ नहीं करना बेटा, हाफ, D1 कितना है 10, D2 कितना है 5, कट गया, 5 5 जा 25, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अरे हाँ के ना, आ गया। तो मैं बोलूँ अगर रोम्बस का एरिया निकालना है तो क्या लगाना है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 की वैल्यू निकाल दो, D2 की वैल्यू निकालो, पुट करो, सॉल्व, अरे हाँ के ना। बस इस क्वेश्चन में ये, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमको D1 D2 दिए नहीं है, हमको इन्होंने पॉइंट दे दिए। तो कोई नहीं, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से ये डिस्टेंस निकाल देंगे मतलब D1, ये दो पॉइंट होंगे उससे ये निकालेंगे डिस्टेंस मतलब D2, D1 D2 मिल जाएंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अरे बोलो, अरे हाँ के ना, राइट? बात समझ में आएगी नहीं बेटा? तो सिंपली क्या करना है, एक पॉइंट ए, बी, सी और डी। अच्छा बेटा, ए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, 3,0, बी दिया हुआ है 4,5, फिर सी दिया हुआ है -1,4, और डी दिया हुआ है -2,-2, राइट? अब बेटा पहले अपन को निकालना है D1, तो कौन कौन से पॉइंट चाहिए, ए और, अरे हाँ के ना, कौन से लेंगे D1 के लिए, ए और सी, अरे हाँ के ना, तो पार्ट 1, ठीक है। सो फॉर किसके लिए, D1 क्या लेने वाले हैं, ए और सी, अरे यस और नो? तो ए कितना है बेटा 3,0, सी कितना है, अरे सी कितना है -1,4, x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा D1, अरे हाँ के ना। सो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का, डन। Now what is x2? x2 is -1, therefore minus, x1 is 3 whole square plus y2 is 4 minus y1 is 0 का होल स्क्वायर। साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4, बड़ा है तो माइनस का होल स्क्वायर, 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर। तो दिक्कत बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16, 4 का 16, डन। अब सुनो बेटा, मैंने पहले बोला जब भी रूट में आता है 16 + 16 क्या लिखने का, 2 × 16, अरे हाँ के ना, इजी रहता है। आप जिद करोगे तो करो, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ऐसे लिखूंगा तो आपको झट से दीजिएगा, 16 का 4 क्या आ जाएगा बाहर, अरे हाँ के ना, रूट 16 में 4 बाहर आ गया, 2 अंदर का अंदर आ गया डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या लिखेंगे, यूनिट, क्या लिखेंगे, यूनिट, वी डोंट नो द यूनिट, तो हम लिख रहे हैं ऐसे। अब निकालेंगे D2, D2 के लिए कौन से पॉइंट लेने चाहिए हमको, D2 के लिए कौन से पॉइंट, B और D, और यहाँ के ना पार्ट नंबर 2, फॉर D2 कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, B और D। B कितना है बेटा 4,5, D कितना है बेटा -2, -1, x1 y1 x2 y2, अरे यहाँ के ना, नाउ D2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एनी डाउट, क्लियर? साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, 4 और 2 6, बड़ा है तो माइनस का होल स्क्वायर, सेम से ऐड हो जाएंगे, 5 और 1 6, बड़ा है तो -6 का होल स्क्वायर,
माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का 36 माइनस का प्लस 6 का 36 36 हो गया बेटा 2 इंटू 36 राइट है। व्हाट इज रूट 36 6 और रूट 2 अंदर का अंदर यूनिट। तो बेटा अभी आपको d1 d2 दोनों मिल गए। अब निकाल देते हैं एरिया। क्या निकाल देते हैं एरिया। सो एरिया इज हाफ इंटू d1 इंटू d2 हाफ इंटू d1 कितना है 4 रूट 2 बोलो d2 कितना है 6 ये कट गया 2 2 जा 4 2 6 जा 12 रूट 2 इंटू रूट 2 2 और यहाँ का ना 2 12 जा 24 आ गया एरिया। अपना एरिया क्या होता है यूनिट स्क्वायर एरिया में स्क्वायर लगता है। छापो फटाफट बेटा। अब लिख दो हेडिंग चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा 5.3 बाकी है ना अपना। 5.3 चलो फिर अब बेटा को 5.2 तक आ गया पूरा एन वाला आ गया होमवर्क बहुत किया है ऐसा ना थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है पर चलाएंगे और कुछ। अच्छा बेटा आप देखो 5.3 में बहुत से कुछ सेम टाइप के होते हैं तो इसमें आपको कैलकुलेशन में आपको छोड़ दूंगा ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो थोड़ी अलग वेरायटी हो सारी मैं कराऊंगा नहीं। हाँ हमें तो बहुत भैया मैडम फाइव पॉइंट बेटा आउट ऑफ सिलेबस है। द 5.3 थोड़ा प्रैक्टिस मांगेगी ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन है समझ के करोगे तो आपको धीरे आइडिया आ जाएगा और रटना भी नहीं पड़ेगा। ओके बेटा अब लिख दो चैप्टर 5 बेटा विधि और गाथा समझ में आ गया। ओए जनिश कुछ सेव कर और वापस से नया वीडियो रिकॉर्ड करना।